फर्स्ट क्लास के बच्चे की पहचान करो। फर्स्ट क्लास कौन सी है? हाथ खड़े करो। कोई नहीं पहचानता मुझे, फिफ्थ के भी नहीं पहचानते। हाथ ऊपर बेटा। फर्स्ट क्लास के पहचानता है डॉक्टर मैम को नहीं जानते हो? चलो जो नहीं पहचानते उनके लिए बता देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर ऋचा चौहान है और मैं ये ममरछीना में हॉस्पिटल है ना आयुर्वेदिक, उसमें हूँ। ठीक है, आप कभी बीमार पड़ते हो, कुछ होता है तो वहाँ आ जाया करो मुझे दिखाने के लिए। ठीक, आज मैं आपको क्या बताने आई हूँ? आहार के विषय में। आहार, सबसे पहले तो आहार बताओ क्या होता है? आहार खाना। क्या खाते हो आप? रोटी, सब्जी, फल, दूध। अच्छा, क्यों इतनी वैरायटी में खाते हो कि दाल भी खाते हो, चावल भी खाते हो, रोटी भी खाते हो? एक ही चीज क्यों नहीं खाते हो? रोटी खाते हो तो रोटी रोटी खाते रहो। कभी सोचा है इस बारे में? क्या? हाँ, भात, वही चावल भात जो खाते हो, क्यों खाते हो? कभी भात खाते हो दाल से, कभी किसी दाल से, कभी किसी दाल से खाते हो ना अलग अलग। तो क्यों खाते हैं हम अलग अलग? क्योंकि हमारे शरीर को बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है? ये सब चाहिए होता है क्योंकि दाल से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन, जो हमारे शरीर को क्या करता है? बिल्डअप करता है, बनाता है, हमारी मसल्स को बनाता है। ठीक है, जैसे आप बच्चे हो, धीरे धीरे बड़े होंगे ना, तो हमारी मसल्स भी बड़ी होंगी। तो उसको बनाने के लिए क्या करना होता है? प्रोटीन। ऐसी और क्या चाहिए होता है हमें? कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। ठीक है, और क्या चाहिए होता है? फैट चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होते हैं, मिनरल चाहिए होता है। ठीक है, तो ये किस किस चीज से मिलता है आपको पता है? मोटा मोटा प्रोटीन मिल जाता है आपको किससे? अंडे से, मीट से, दाल से। ठीक है, और विटामिन मिनरल्स किससे मिलते हैं? फ्रूट से मिल जाते हैं आपको। ठीक है, सैलेड खाते हो ना, फ्रूट्स खाते हो, सैलेड खाते हो, उससे मिल जाता है। जैसे जितने भी खट्टे फल होते हैं जो अभी मौसम में आते हैं, नींबू हो गया, कीनू हो गया, संतरा हो गया, ये सब क्या है? खट्टे फल है। इनमें क्या होता है? सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। ठीक है, दूध में क्या होता है? दूध में कैल्शियम होता है। ठीक है, विटामिन डी हमें किससे मिलता है? दूध से मिलता है, फ्री का होता है विटामिन डी। ठीक है, सबसे इजीली मिलने वाला विटामिन होता है, फ्री का बिल्कुल, है ना। दूध आप गाय पालोगे, गाय को चारा दोगे तब वो आपको दूध देगी, आप उस पर खर्चा करोगे तब दूध देगी। लेकिन विटामिन डी कैसे मिल जाता है? हमें फ्री में मिल जाता है। सूर्य भगवान ले रहे हैं आपसे कुछ पैसे वैसे लेते हैं? कुछ नहीं लेते ना। हाँ, लेकिन हमें धूप लेनी कब है, बैठना कब है उसमें। लेकिन वो कहते हैं मेरा भी कुछ नियम है, ये नहीं कि तुम पूरे दिन धूप में बैठे रहो, है। वो भी ऐसा कहते हैं मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ धूप, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है? सुबह 10 बजे से पहले बैठना है और 4 बजे के बाद बैठना है ना। ये नहीं कि सारी एनर्जी उनकी निचोड़ लो पूरे दिन बैठ के। उनके भी ये नियम है कि सुबह कितने बजे से पहले बैठना है? 10 बजे से पहले। हाँ, और सर्दियों में तो परेशानी है, जब यहाँ पे इतना ठंडा है तो थोड़ा हमें धूप पूरे दिन चाहिए होती है। लेकिन नियम यही है कि 10 बजे से पहले बैठना है और कितने बजे के बाद? 4 बजे के बाद बैठना है। और सिर्फ 15-15 मिनट बैठने से सुबह शाम। और बैठना कैसे है? जितना आप अपनी बॉडी को एक्सपोज कर सको उतना बैठना है। ठीक है, मतलब जितने मैक्सिमम कपड़े हल्के करके। ठीक, जैसे लड़के हैं खाली बनियान में बैठ गए, निक्कर में बैठ गए, है ना। जितने कपड़े हल्के करके आप बैठ सकते हो उतना बैठना है। ठीक है, तब हमें, और सिर्फ 15 मिनट, अगर सुबह बैठ जाते हो 15 मिनट या शाम को बैठ जाते हो 15 मिनट, वही सफिशिएंट होता है। उतने में ही आपकी हड्डियां क्या बना लेती हैं? विटामिन डी बना लेती हैं। ठीक है, मजबूत हो जाती है। ठीक, पूरे साल भर आप 15 मिनट भी अपने सन से एक्सपोजर होता है आपका, तो आप उसमें आराम से भरपूर मात्रा में विटामिन डी ले सकते हो। ठीक, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें खट्टे फल क्यों खाने चाहिए? क्योंकि जो भी हम खाते हैं, अगर आप खट्टा नहीं खाओगे, विटामिन सी का डेली इंटेक नहीं करोगे, रोज नहीं खाओगे, आधा नींबू एग्जाम्पल है, आधा नींबू आप रोज खाओ, तो देखो आपको क्या हो जाएगा? आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे। ठीक, बीमार नहीं पड़ोगे तो ग्रोथ अच्छी होगी, है ना। स्वस्थ रहोगे तो ग्रोथ अच्छी होगी ना, कोई परेशानी ही नहीं होगी। ठीक, उसके अलावा जो आप खा रहे हो साथ में और चीजें, वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होंगी। अगर आप विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं लेते हो तो क्या होता है? जो भी हम खाते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, वो ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए विटामिन सी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो हमेशा संतरा हर मौसम में नहीं आता, कीनू भी नहीं आता, लेकिन नींबू हर मौसम में हमें मिल जाता है। तो आधा नींबू क्या है आप खा सकते
बोलते हैं शिकंजी बना, गर्मियों में और शिकंजी बना ली, सर्दियों में तो गर्म दाल में भी डाल सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से खा सकते हो। सर्दियों में और भी ऑप्शन है, संतरे और नींबू का ऑप्शन है, ठीक है। नींबू जो आप छानते हो वो, वैसे आयुर्वेद में नींबू और दही का कॉम्बिनेशन मना है लेकिन मिलके खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे खाते हैं कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे, जैसे मछली के साथ दूध नहीं पीना चाहिए, ये विरुद्ध आहार में आता है, ठीक है। आयुर्वेद में भी बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, तो ये क्या आता है, विरुद्ध आहार में आता है। मछली के साथ आप दूध नहीं पिएंगे, ठीक। और क्या बोलते हैं, रात में दही नहीं खाएंगे, खा रहे हैं तो किस चीज के साथ खाएंगे, उसमें नमक डाल के या मूंग की दाल डाल के ऐसे खाएंगे, खाली दही नहीं खाएंगे। वैसे तो दही रात में खानी ही नहीं चाहिए क्योंकि पचने में भारी होती है, और हमें रात में कैसा आहार खाना चाहिए, बहुत हल्का खाना चाहिए, ठीक। सबसे हैवी क्या होना चाहिए, ब्रेकफास्ट होना चाहिए। सबसे पौष्टिक और सबसे हैवी होना चाहिए हमारा ब्रेकफास्ट, यानी नाश्ता हम सुबह करते हैं ना, वो सबसे हैवी होना चाहिए। फिर दोपहर में आपको जितनी भूख लगी आप उतना खाओ, मट्ठा लो साथ में, ठीक। और रात में हल्का खाओ और 1 गिलास दूध पियो रात में गरम गरम, ठीक। ये आहार के नियम है। इसके अलावा आहार का आयुर्वेद में बताया गया है हमें कैसे खाना चाहिए, कोई किसी भी चीज को कैसे खाना चाहिए। तो इसके लिए आयुर्वेद में बताया कि हमें पेट के 3 पार्ट करने हैं, ठीक। मान लो ये आपका पेट है, इसके 3 पार्ट्स करने हैं आपको, ठीक। 3 पार्ट्स कर लिए, ठीक। अब इमेजिनरी काटना नहीं है, इमेजिनरी यार सोच लिए कि हमारे पेट, ये हमारा पेट है, हम इसके 3 पार्ट कर लिए, ठीक। अब 3 पार्ट्स में एक पार्ट में हम खाना खाएंगे, जो भी आप दाल चावल सब्जी रोटी जो भी खा रहे हो वो आप खाओ, ठीक है। बाकी के 2 पार्ट बच गए, ठीक। उसके बाद एक पार्ट में क्या करोगे, आप पानी पियोगे, लेकिन खाने के साथ नहीं, खाने के साथ तो थोड़ा सा पानी पीना है, ठीक। खाने के आधा घंटा बाद। और एक पार्ट जो बचा है उसमें क्या, वो हवा के लिए खाली रहना चाहिए, ठीक। और हम क्या करते हैं, पेट भर के खा लेते हैं कि हमारा पेट भी आगे आ जाता है ना, ऐसा खा लेते हैं ना, ठूस ठूस के। कई बार कुछ अच्छा बनता है, पूरी कचौड़ी बनती है तो क्या करते हैं, ठूस ठूस के खा लेते हैं, लेकिन वो गलत होता है क्योंकि उससे क्या हो जाता है, हमारा इनडाइजेशन होता है, मतलब डाइजेशन खराब हो जाता है, हमारी पाचन शक्ति है वो खराब हो जाती है। एक दिन में खराब नहीं होती, लेकिन ऐसे ही यही हमारा रूटीन रहता है। हमें ये समझ नहीं होगी कि हमें कितना खाना है, कैसे खाना है, तो हमारा डाइजेशन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब हमारे जो खराब हो जाएगा। एंजाइम्स जो हमारे शरीर से सिक्रीट हो रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो तो इतने ही है, वो आपके खाने के अकॉर्डिंग बढ़ या घट नहीं रहे हैं, वो अगर आपके पेट में इतने सिक्रीट हो रहे हैं तो वो इतने ही है, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल समझो, लकड़ियां जल रही हैं, थोड़ी सी आग है, उसमें आपने इतनी सारी लकड़ियां ऊपर से डाल दी तो वो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, है ना, वो आग बुझ जाएगी, तो वो लकड़ियों को जला नहीं पाएगी। और इतनी आग है, अगर उसी के अकॉर्डिंग आपको उसमें वो डालना पड़ेगा ना, या तो थोड़ा थोड़ा लकड़ी लगाओगे तो जलती रहेगी, या उसी के अकॉर्डिंग आप लकड़ियां रखोगे तो वो जला देगी सारी लकड़ियों को। यही हमारी पेट के एंजाइम से, जिसे अग्नि कहते हैं, उसका काम है। अगर अग्नि के अकॉर्डिंग आप खाओगे तो आपका कभी भी डाइजेशन क्या होगा, खराब नहीं होगा, प्रॉपर रहेगा। और डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, जो भी हम खा रहे हैं वो क्या होता है, रिच होती है, क्या होता है, हमारे शरीर को पोषण देता है ना। तो पोषण हमें तभी मिलेगा, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी चीज हमने खाई वो अगर अच्छे से डाइजेस्ट होगी तभी हमें उसका पोषण मिलेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो सब वेस्ट हो जाएगा। जैसे कई बार आप सुनते हैं ना कि अरे यार ये बच्चा खाता तो बहुत है और अच्छा ही खाता है, लेकिन इसके शरीर को लगता ही नहीं, ऐसा कहते हैं ना, ये तो कमजोरी है। इसका मतलब उसका डाइजेशन ठीक नहीं है, उसके शरीर को जो वो खा रहा है वो लग नहीं रहा है, वो सारा वेस्ट हो जा रहा है, ठीक। तो इसके लिए आपको यही 3 पार्ट्स में अपना पेट करना है, ठीक। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो एक और चीज है कि आप थोड़ा थोड़ा बार बार खाओ, थोड़ी भूख लगी थोड़ा खा लिया, ठीक है। हमेशा इतना खाना चाहिए, जैसे हमें 2 रोटी की भूख है, मुझे पता है कि मैं 2 रोटी खा सकती हूँ अभी, तो एक ही खाओ, वो आराम से डाइजेस्ट हो जाएगी। फिर 2-3 घंटे बाद कुछ और खा लो, या वो जो 1 रोटी बची थी वो खा लो, है ना। ऐसे करके क्या रहेगा, आपका डाइजेशन प्रॉपर रहेगा। और डाइजेशन प्रॉपर रहेगा तो शरीर में सारे विटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट जो भी प्रोटीन, इनका मेटाबॉलिज्म होकर शरीर को जो जो चाहिए वो अपने अपने जगह चला जाएगा और सारी चीजों को पोषण मिलेगा। जैसे आयरन चाहिए होता है, ठीक है, आयरन अगर हम खाते हैं तो उससे क्या बढ़ता है, हमारा खून बढ़ता है, ठीक है। खून ही तो सब जगह जाता है ना, खून ही तो हमारे शरीर में सारी जगह जा रहा है। खाना हम जो गुल्ला खाते हैं गुल्लो में जा रहा है, उसमें से जो भी उसमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, हमें शुगर मिल रही है, ग्लूकोज मिल रहा है, तो वो हमारी एनर्जी के रूप में जा रहा है। या हम सांस ले
रहे हैं ऑक्सीजन हमारे सारे ब्लड में फ्लो करती है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ खाया वो वायरस यानी निचुड़ के तो उसका रस निकला वो हमारे पूरे शरीर में फ्लो करता है, ठीक है। आगे समझ में अब आज किस चीज का पेपर था सबका?